So, okay. So thank you very much for all you have joined this activity, and hopefully you have had a lot. Hopefully other attend भी कुछ किया होगा, सिर्फ बिल्कुल ही खुश्क सब्जेक्ट नहीं लिया होगा। तो ये क्योंकि रिमोट असेसमेंट हमने इसको रिमोट असेसमेंट को किसने मारा है किसको? इधर आओ। क्योंकि अभी पता नहीं है आपको मारा है इसने? कहाँ मारा है? इसने मारा है? मेरा कहाँ? इधर? इसमें अजहर साहब सबका माइक म्यूट कर दें, वो बेहतर है। अजहर साहब सबका माइक म्यूट कर दें। हाँ, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। हुई हाँ। ये सिर्फ अतीक साहब का माइक ऐसा नहीं हो सकता खुला रहे? हाँ वही करने लगा हूँ। सर आप अपना माइक ऑन कर लें। ओके जी सर, आप अपना माइक ऑन। माइक ऑन है ना मेरा? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो मैं कह रहा था कि ना ये जो है ना ये आवाजें और पीछे से जो है ना हिंड्रेंसेस, ये जो है ना आपको ये इसको लेके चलना है। ये ना जो है ना एक पार्ट है इस एक्टिविटी का। सो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसके हमारे गवर्नमेंट का मेन जो है वो है फोकस ही इस पे है कि घबराना नहीं है। तो इससे जो है ना वो घबराना नहीं है कि अगर कोई हिंड्रेंस पेश आ जाए, कोई हिंड्रेंस पेश आ जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर एक दिन एक्टिविटी कोई आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती तो उसको हम नेक्स्ट डे पे ले जा सकते हैं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेबोरेटरीज और दोनों के लिए जो है पेनेक के असेसर के लिए एक्टिविटी जो है वो, क्योंकि हमारा अपने इधर पाकिस्तान में इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा ही होगा, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, कभी दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। तो उससे परेशानी के बजाय उसको हम ओवरकम करेंगे, और हम कोशिश करते हैं कि लाइसेंस्ड वाले सॉफ्टवेयर्स लेके हम असेसर्स को दें जो असेसमेंट्स करें, तो उनको जो है हिंड्रेंसेस कम आ जाए। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड वर्क विल बी फोकस्ड। तो and you can enjoy in both way. If you want to go on site, you are welcome. As I am on the assessment this time in Faisalabad, so everyone can it is the part of the assessor if they want to join the assessment on site or online. तो कुछ लेबोरेटरीज अभी वो डिमांड कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें मेरे ख्याल से अतीक साहब जो है वो म्यूट डिस्की हो गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इंटरनेट का कोई मसला हो गया है। चले, डिस्कनेक्ट हो गया आपका। I try my best to answer the question. जो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें ये है कि रिमोट असेसमेंट का सजेस्टेड टाइम, और जैसे अतीक साहब ने बताया इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बट इट शुड नॉट बी बर्डन ऑन द लैब के ऊपर फाइनेंशियली या इसमें टाइमली या रिसोर्सेज का बर्डन नहीं होना चाहिए। असेसर्स जो है वो उनको हाईली रिकमेंडेड है कि वो इसको वेल मैनेज करें। बाकी ये है कि हम कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ में हमने पॉसिबल नहीं हुआ सेम 2 डेज के अंदर क्लोजिंग मीटिंग्स का, तो हमने फिर रात को बैठ के असेसर्स मीटिंग की है, और फिर नेक्स्ट डे जो है मतलब 3rd डे में जाके लैब के साथ क्लोजिंग मीटिंग की है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके साथ हमें चलना पड़ेगा। देन फिर मुबशर साहब का क्वेश्चन आया है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन रखना है। इंशाल्लाह ये मैंने नोट कर लिया है। इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी की हमारी पॉलिसी है उसको भी हम अपडेट करके उसमें रिमोट असेसमेंट का डालते हैं।
फिर एक क्वेश्चन है कि रिमोट असेसमेंट और डेस्कटॉप ऑडिट में क्या फर्क है। तो रिमोट असेसमेंट जो है, मैंने जैसे असेसमेंट्स की टेक्निक आपको बताई है, उसमें डेस्कटॉप ऑडिट को आप अगर ऑन साइट कह रहे हैं तो वो ऑन साइट असेसमेंट है जिसमें आप ऑन साइट जाते हैं, और रिमोट असेसमेंट जो है वो आपने रिमोटली बैठ के करनी है, अपने रिमोटली आपने लैब की प्रीमिसेस में गए बगैर वीडियो सर्वेलेंस से जो करनी है उसको हम रिमोट असेसमेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट असेसमेंट इज पॉसिबल फॉर ISO 17025 फॉर फुल असेसमेंट? जी नहीं, अभी तक किसी भी एक्रेडिटेशन बॉडी ने फुल असेसमेंट के लिए ये ओपन नहीं की। द स्कोप ऑफ रिमोट असेसमेंट इज स्टिल नॉट कवर्ड द फुल असेसमेंट, but I don't know how it will take and may be included, because जो MD हैं उन्होंने भी इसको कॉम्बिनेशन के साथ रखा है। फुल असेसमेंट जो है वो किसी भी AB ने अभी तक, बाकी तमाम किस्म की जो असेसमेंट्स हैं हमने वो अलाउ कर दी हैं। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ सर्वेलेंसेस की इजाजत थी, बाकी किसी की इजाजत नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है पेंडेमिक, तो उसकी वजह से इसके अंदर इन्होंने रिन्यूअल्स और ट्रांजिशंस और प्री असेसमेंट्स भी शामिल कर दी हैं, तो ये फुल असेसमेंट के लिए नहीं है। रिमोट एक्टिविटीज कैन नॉट टेल इफेक्टिवली इफ वी डेटा टाइम शुड बी रिमेन फ्लेक्सिबल। जी ये रिमेन फ्लेक्सिबल है। Then next question है कि in case of delay from the lab in sending document record, it is possible to reschedule the remote assessment? Yes, it is possible. And being an assessor, you have to give a true feedback to accreditation body. अगर आपका feedback नेगेटिव हमारे पास किसी में आता है तो हम फिर उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमने इसकी ऑन साइट करनी है या रिमोट दोबारा करनी है। अगर कोई लैब सीरियस नहीं है और वो आपके साथ ताउन नहीं कर रही तो हो सकता है हम रिमोट असेसमेंट ही खत्म कर दें और हम कहें जी आपकी ऑन साइट होनी है। लेकिन अगर ये किसी जस्टिफाइएबल रीजन की वजह से है तो फिर हम उसको रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं। Do we need to alleviate uncertainty from lab or just results will be enough? It's depend. आपने अपना मोड ऑफ जो असेसमेंट है वो क्या रखना है। आपने अनसर्टेनिटी की जो इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएट करनी है। जैसे मेरी स्लाइड के अंदर आपने देखा होगा मैंने एक वर्ड लिखा था कि इट शुड बी आइडियली इक्वल टू ट्रेडिशनल असेसमेंट, shall be equal to traditional on-site assessment। तो उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप अनसर्टेनिटी की जो कैलकुलेशंस हैं वो पहले लैब से ले लें, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो आप डिस्कस कर लें। गूगल मीट, जी बिल्कुल गूगल मीट भी यूज किया जा सकता है। देन फिर उसके बाद थैंक यू आए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। प्लीज गिव सम डिटेल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लैब दैट कैन बी रिमोटली असेस्ड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं वो प्रेजेंटेशन एक लैब के लिए भी रखूंगा। इसमें जो मैंने फोकस किया है वो जो ऑब्लिगेशंस ऑन असेसमेंट टीम है वो फोकस की है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। ये आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो पिनैक को सबमिट करेंगे टाइमली मैनर या अपने टीम लीडर को करेंगे। लेकिन आइडियली हम कहते हैं कि आपके साथ जो करस्पॉन्डेंस में है, फॉर एग्जांपल वो हमारा कोई डिप्टी डायरेक्टर है, वो कोई प्रोग्राम मैनेजर है, तो आप उसको ये सारी चीजें सेंड कर दें टाइमली मैनर, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। जो लैब का क्राइटेरिया है वो भी ये सेम जैसे मैंने डिस्कस किया है वही है कि ओवरऑल लैब कंप्लायंस जो है इक्विपमेंट कंडीशन एंड परफॉर्मेंस एक्टिविटी विल बी असेस्ड थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग etc। यस, ये वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर पॉसिबल नहीं है तो वो वीडियो बना के भी आपको भेज सकते हैं, आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि एक्रेडिटेशन जो है वो कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन की होती है। अगर आपको वो बंदा परफॉर्म करके
वीडियो भी भेजता है तो वो भी इक्वली एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिमोट असेसमेंट में दी बेस्ट है कि आप उसको लाइव असेस करें। अभी भी और करूं? व्हाट अबाउट रिस्क असेसमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट असेसमेंट? जी, ये दोनों के लिए रिस्क है। ये लैब के लिए भी रिस्क है। लैब हैज टू आइडेंटिफाई इट रिमोट असेसमेंट एज अ रिस्क इन देयर रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, और एक्रेडिटेशन बॉडी के लिए भी रिस्क है। हमने भी इसको रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, और इसकी जो मिटिगेशंस हैं वो हमने यही लगाई हैं कि हम जो है वो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम किसी की रिन्यूअल्स नहीं करेंगे, किसी की सर्विलेंस नहीं करेंगे, तो ये ज्यादा सीवियर रिस्क है। तो रिमोट असेसमेंट खुद उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ही है। तो ये जो पेंडेमिक है, इस तरह की जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनको ये कोप करने के लिए सारा कुछ जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लैब हैज नॉट मीट सम रिक्वायरमेंट्स सच एज कैलिब्रेशन, पीटी ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड डिले ड्यू टू लॉकडाउन बट हैव टेकन नॉन परफॉर्मेटिव, इक्वली एक्सेप्टेबल होगा इस केस में आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस 7.7.1। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का जो आर्टिफैक्ट है वो मूव नहीं कर पाए हम, और आपके पास एक जस्टिफिकेशंस हैं, लैब आपको वो जस्टिफिकेशंस दिखा देती हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये पेंडेमिक में बहुत सारी जो पीटी प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपनी पीटीज जो है वो रन करना स्टॉप कर दिया है, तो अदर क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स जो है वो इक्वली एक्सेप्टेबल है। इसीलिए ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अभी तक इसमें फुल असेसमेंट को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि फुल असेसमेंट में लैब पहली दफा पीटी में पार्टिसिपेट करती है, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट अपना करवाती है, तो इसलिए फुल असेसमेंट को शामिल नहीं किया गया। तो जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड लैब्स हैं वो अगर अपनी कैलिब्रेशन टाइमली नहीं कर पा रहे और अपना जो पीटी है वो टाइमली नहीं कर पा रहे, तो उनका जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है वो इक्वली एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम असेसमेंट आवर्स एंड डेज फॉर रिमोट असेसमेंट? ये रिमोट असेसमेंट जो है इसमें डेज एंड आवर्स आर आइडियली सेम एज ऑन साइट असेसमेंट, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहे तो उसको इंक्रीज किया जा सकता है विदाउट extra burden on the lab. Next question है if this situation remain for next 3 years then PNSE can give accreditation to no. ये 3 years का भी हम वेट नहीं करेंगे, हम जस्ट वेट करेंगे हमारे पीयर्स हमें क्या कहते हैं, ILAC, IF, PAC और जो बाकी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो इसके ऊपर अपना क्या डिसीजन लेती हैं हम उसको उसी वक्त इंप्लीमेंट कर देंगे, हम 3 ईयर का वेट भी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन था कि 3 ईयर अगर ये चलता रहा में खुदा ना खास्ता तो फिर क्या होगा। कॉस्ट ऑफ रिमोट ऑडिट, जी कॉस्ट ऑफ रिमोट ऑडिट ये है कि इसमें हमने कुछ फीसिस रखी हैं, क्योंकि जैसे अभी डीजी साहब ने आपको बताया है कि हमने रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं, तो उसके लिए हमने फीस रखी, लेकिन वो बहुत मिनिमम सी फीस होगी और वो बहुत उस फीस से कम होगी जो आपको ट्रैवल में, होटल अकोमोडेशंस में और उनमें पे करना पड़ती है जब हम ऑन साइट असेसमेंट के लिए आते हैं। तो इसके लिए बहुत एक छोटी सी मिनिमम सी फीस है, तो वो हम आपकी जो इनवाइस है उसमें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चार्जेस के तौर पे ICT चार्जेस को चार्ज करेंगे। तकरीबन तमाम एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो ऐसे ही कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if assessor and lab both have good video assess then is it possible to cover practical performance? Yes, it is possible कि आप लाइव स्ट्रीम के ऊपर जो है वो अपना उसको जो विटनेस असेसमेंट्स है वो परफॉर्म करें। Then next question है regarding making video. I understand that it's only with the permission of the lab, otherwise only CAB is making the video. इसमें लैब से हम पहले ही इजाजत ले लेंगे, जो रिमोट हमें यस करता है वो हमारी जो हमने अभी ये पॉलिसी हमारी नेट पे चली जाएगी और उसके अंदर हमने ये उनसे अंडरटेकिंग ले लेनी है लैब से कि हम आपकी जितनी भी ये वीडियो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। और लेकिन इसमें एक चीज है, अगर लैब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की फुल असेस नहीं देती
तो वो एक्सेप्टेबल है। आपने अपनी जो स्कोप है आपका, उसके अंदर रहते हुए आपने रिकॉर्ड को रिव्यू करना है। हम बीइंग एन असेसर ये डिमांड नहीं करते लैब से कि वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, ईआरपी सिस्टम की हमें एक्सेस दे दें, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने ये लैब की इजाजत से ही करना है। इफ असेसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ असेसर एंड both located in same city, then what will be the priority of PNC, either remote or on site? कि उसमें ऑन साइट जो है वो हम रखेंगे, ऑन साइट असेसमेंट जो है वो रखेंगे हम। अगर कोई लैब जो है वो मतलब लोकल लैब, जैसे अब हमने जो पिनैक, हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो लैब्स हैं वो हम ऑन साइट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऑफिस भी जाते हैं तो हम उनके ऑफिस भी जा सकते हैं। लेकिन जितनी भी ये पेंडेमिक में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारी लेनी है। सैनिटाइजर का यूज है, मास्क का यूज है, ट्रैवल में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी फॉलो करते हुए हम लोकल असेसमेंट्स जो हैं उनको रिमोटली करते हैं। बल्कि अभी जो हमने असेसमेंट्स रखी हैं उसमें आइडियली हम ये कर रहे हैं कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट को ऑन साइट भेज रहे हैं और टीम लीडर जो है वो रिमोटली कर रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी रेफरेंस टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ द लैब। मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। बहरहाल ये है कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल की शीट में होती है, तो वो लैब ने करनी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। स्कोप एक्सटेंशन एंड रीअसेसमेंट विल बी डन रिमोटली एट द मोमेंट। जी, ये स्कोप एक्सटेंशन और रिन्यूअल सेम टाइम पे हो सकती हैं। सर्वेलेंस में भी स्कोप एक्सटेंशन हो सकती है और रिन्यूअल्स के टाइम पे भी स्कोप एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन इसमें पीनैक का प्रोसीजर ये है कि आपने कम से कम 1 महीना पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीनैक को भेज देने हैं विद एप्लीकेशन, और उसकी जो फीसिस वगैरह वो भी सारी पे कर देनी है 1 मंथ बिफोर दी एक्टिविटी, वो चाहे सर्वेलेंस है या वो रीअसेसमेंट है। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मली हम ये कर रहे हैं कि इसमें जब ज़ूम के जरिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है और वीडियो भी, लेकिन ऑडियो की फाइल और वीडियो की फाइल अगर आप इकट्ठी भेजेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड है कि वीडियो पहले थोड़ी सी चला के चेक करें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड सही रिकॉर्ड हुई है, तो उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वो कंसर्न डायरेक्टर या कंसर्न लीड असेसर को उसका लिंक भेज दें, वो वहां से डाउनलोड कर लेगा। तो हम गूगल ड्राइव को यूज कर रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टेक्निकल असेसर आई एम रिकमेंडेड दैट फॉर वीडियो सर्वेलेंस ऑन रिमोट असेसमेंट मस्ट अलाउ द रिमोट असेसमेंट ऑफ स्कोप कंप्यूटर विच अटेंड विद इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम देख लेते हैं कि लैब की अगर कॉन्फिडेंशियलिटी और उसको वो बरकरार रखते हुए अगर उनमें कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर इक्विपमेंट के साथ कोई लैपटॉप या कोई वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेस देते हैं, तो कहीं उनका पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में उन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन करने होते हैं। बहुत सारी जो लैब्स हैं उनमें लोकल एरिया नेटवर्क और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी भी दूसरे कंप्यूटर को एंटर होने नहीं देते। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए लैब की तरफ से भी और असेसर्स की तरफ से भी, कि जो पॉसिबल विदाउट एनी थ्रेट टू दी होल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ द लैब जो हम असेस कर सकते हैं वीडियो सर्वेलेंस से, वो आइडियली हम करेंगे। लेकिन हम ये रिक्वायर नहीं कर रहे कि लैब हमें अपने इक्विपमेंट के जो सॉफ्टवेयर है उनकी एक्सेस दे दे, ताकि बाद में कोई अगर क्योंकि सॉफ्टवेयर ये बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं आजकल जो है, वो आपको पता है कि CFR कंप्लायंस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज हो रहे हैं, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं 17025 की उसके मुताबिक, तो वो बहुत महंगे हैं। तो हम ये इतना बर्डनाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर लैब उसकी सिक्योरिटी मेजर्स ले लेती है और हमें इक्विपमेंट के साथ वाला जो कंप्यूटर है उसकी एक्सेस दे देती है, तो वो आइडियली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन इन केस ऑफ ऑन-साइट असेसमेंट PNSE शुड आल्सो प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर असेसर एंड द लैब फॉर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। हम ये जो गाइडलाइन बना रहे हैं इसके अंदर हमने एक छोटी सी क्लास डाली है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as lab share its equipment and method with third party and videos are recorded, should it be accommodated in confidentiality under yes। ये तमाम चीजें जो है ये हम लैब से भी ये पहले कंसर्न लेंगे कि उसको कोई एतराज नहीं है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो, उसको कोई एतराज नहीं है कि स्क्रीन शेयरिंग के दौरान हम उसका प्रिंट जो है वो ये स्क्रीन प्रिंट ले सकें।
तो इसमें लैब से हम पहले इजाजत ले रहे हैं, उसके बाद ही हम ये रिमोट असेसमेंट जो है वो प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन रिपोर्ट दैट ऑडिट कंडक्टेड बाय रिमोट और वर्चुअली? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स के अंदर आना मस्ट है। ये टेक्निकल असेसर भी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे और टीम लीडर्स भी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे कि ये मोड ऑफ जो असेसमेंट था वो क्या था, ये ऑन साइट था या ये रिमोटली था या वर्चुअल था, जो भी था वो लाजमन लिखेंगे। नेक्स्ट ये है कि इन केस सेफ्टी प्रिपरेशन ऑफ द लैब इज नॉट एनफ अकॉर्डिंग टू पीएनसी रिक्वायरमेंट, देन व्हाट विल बी एडवाइस फॉर ऑन असेसमेंट? फिर कोई दूसरा हल नहीं है। अगर लैब के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑन साइट असेसमेंट होगी। तो ये लैब्स को थोड़ा सा चाहिए कि वो अगर इस पेंडेमिक में हेल्प करना चाहते हैं। अदरवाइज ये होगा कि अगर बहुत ज्यादा डिलेज हो जाएंगे तो पिनैक क्या करेगी, आपको पता ही है, सस्पेंड कर देगी ना। अगर लैब किसी भी तरीके से एग्री नहीं कर रही, ना रिमोट असेसमेंट पे कर रही है, ना ऑन साइट असेसमेंट पे जा नहीं सकते, तो ज्यादा डिले होगा तो क्या होगा फिर आपको खुद ही पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can be the technical assessor? टेक्निकल असेसर कौन होता है? ये मेरे ख्याल में रिमोट असेसमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। टेक्निकल असेसर वही होता है जिसने 17025 जो है वो एटलीस्ट पास किया हो। अगर उसने 17025 पास नहीं किया तो वो एक्सपर्ट है। अगर हमें उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत है तो हम उसको स्टिल यूज करते हैं, लेकिन अगर उसने 17025 पास नहीं किया तो वो फिर असेसर नहीं हो सकता। देन फिर क्वेश्चन है कि रिमोट फॉर्मेट विल बी द सेम और डिफरेंट? जी, जो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं वो सेम फॉर्मेट्स होंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जो रिमोट असेसमेंट है वो आइडियली ट्रेडिशनल असेसमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो उसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिमोटली हुआ है, बाकी रिपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कुछ रिकॉर्ड्स जो है जैसे अगर कोई स्क्रीन प्रिंट है या कोई वीडियो है तो उसका लिंक जो है वो रिपोर्ट में लिखा जा सकता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो बाकी रिपोर्ट के फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजेशन है कि एनसी सबमिशन इन टाइम इफ एनसीआर फॉर्म शीट इज गिवन बिफोर असेसमेंट देन इट्स फिल्ड। जी, ये जो जितनी भी हैं ये हमारी जो असेसर का लॉगिन बना हुआ है, अगर आप उस लॉगिन से जाएंगे तो आपको ये आपसे रेलेवेंट जितने फॉर्म हैं, जिसमें चेक लिस्टें हैं, जिसमें पीएनएक की पॉलिसीज हैं, जिसमें एनसीज के फॉर्म हैं, ये सारी चीजें हमने उस लॉगिन में रख दी हुई हैं। आप जस्ट उस लॉगिन में जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। ये हमने 1 साल से ये तकरीबन इम्प्लीमेंटेड है, तो आप वहां से ये ले सकते हैं। हम उसको अपडेट करते रहते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेजरमेंट ऑडिट का है। मेजरमेंट ऑडिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट ऑडिट जो है वो कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के लिए होता है। अगर उनकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग या आईएलसी, आपको पता है कि इसमें पेंडेमिक में पॉसिबल नहीं है, तो मेजरमेंट ऑडिट्स जो हैं वो इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। और मेजरमेंट ऑडिट्स में पिनैक इस वक्त मेजरमेंट ऑडिट्स क्यों नहीं कर रही, वो इसलिए कि इसमें जो एप्लेक है उसकी एक गाइडलाइन थी TC आई थिंक 004, वो अंडर रिवीजन है। वो जैसे ही रिवाइज्ड होके एक्रेडिटेशन बॉडी को मेजरमेंट ऑडिट्स की क्लैरिटी देंगे एपेक वाले, एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन वाले, तो हम ये मेजरमेंट ऑडिट्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो मेजरमेंट ऑडिट्स हैं फॉर कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, उसमें जो ट्रेसेबिलिटी है उसके भी कुछ इश्यूज है, तो उसको हमने इसीलिए स्टॉप किया था ताकि हम जो एपेक है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपना प्रोसीजर जो है वो मेजरमेंट ऑडिट्स का रिवाइज करें और फिर हम मेजरमेंट ऑडिट्स जो है वो स्टार्ट करें। बाकी ये है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें जितनी भी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, ट्रेसेबल आर्टिफैक्ट्स जिनके पास मौजूद हैं, वो मेजरमेंट ऑडिट्स भी करते हैं। और हम भी इंशाल्लाह जस्ट वेट कर रहे हैं एपेक की गाइडलाइन का, हम भी मेजरमेंट ऑडिट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेशन विल बी डेफिनेटली हेल्प मी इन अदर जीएमपी ऑडिट्स। थैंक यू वेरी मच। ये तो इन्होंने कमेंट किया है। अभी आई थिंक मैंने जितने भी ये 3 चीजें चल रही हैं, ज़ूम, गूगल मीट और एक है जी गूगल। मैंने बताया है कि गूगल के ऊपर भी आप कोई भी मीन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अपना रजिस्टर्ड मौजूद है तो आप वो यूज कर सकते हैं, इसमें अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन जो इस वक्त यूजर फ्रेंडली है वो ज़ूम है, तो ज़ूम को हम यूज कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह अब हमने अपनी कॉस्टिंग भी निकाल ली है। हम इंशाल्लाह रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर भी परचेज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में हम वो भी परचेज कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे ख्याल में तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने जितने भी ये आए थे मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन रह गया है तो वो मेरे ख्याल में मिस हो गया होगा, तो दोबारा अगर वो पेस्ट कर दे वहां पे तो वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर उसका कोई नहीं है आंसर। आई थिंक ये जो हमने सेशन रखा है ये पहला सेशन है जो हम रिमोटली अपने असेसर्स के साथ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस वक्त जो है वो 83 असेसर्स जो हैं वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन जो है वो अटेंड कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ बिग अचीवमेंट है। नेक्स्ट हम जो है वो हार्मोनाइजेशन मीटिंग्स रखेंगे, लेकिन हमने हार्मोनाइजेशन मीटिंग्स जो है वो इस दफा स्पेसिफिक की हैं। हम इसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। से फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स के जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए हम अलग से डिजाइन कर रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर के हैं उनके लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स के हैं उनके लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं, फूड के एक्सपर्ट्स के लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट्स के लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं। इसका हार्मोनाइजेशन मीटिंग का स्केड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीक हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप लोग जो है उसमें अपने अपने कोर कॉम्पिटेंस एरिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते जाएं ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम वो रिमोटली किया करेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह 1 या 2 घंटे का सेशन जो है वो हम रखेंगे। उसमें जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि बीइंग एन असेसर दिस इज द टाइम कि हम अपनी जो नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसकी जो पॉलिसीज है उनको अपडेट करें, क्योंकि देखें ये जो जितनी भी टेक्निकल पॉलिसीज होती हैं वो टेक्निकल इनपुट से इंप्रूव हो सकती हैं। तो आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है कि आप उसको स्टडी करें और जब हार्मोनाइजेशन मीटिंग हो तो उनमें वो डिस्कस करें ताकि हम उनको बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकें। अभी भी हमारे पास बहुत सारी जो असेसर्स हैं, जो बहुत सारे असेसर्स जो है वो अपना फीडबैक देते हैं, तो हम उन पॉलिसीज को अपडेट करते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम हार्मोनाइजेशन मीटिंग का भी एक स्केड्यूल जो है वो रख रहे हैं। जी अब ज्यादातर थैंक यू आना शुरू हो गए। जी इंशाल्लाह कैलिब्रेशन के लिए भी हम सेपरेट जो है वो मीटिंग रखेंगे ताकि ये मीटिंग्स जो है इफेक्टिव हो। पहले जो हम रखते रहे हैं वो कैलिब्रेशन की और टेस्टिंग की अलग रखते हैं। टेस्टिंग में भी हम तमाम को कवर करते रहे तो उसमें वो इतनी फ्रूटफुल डिस्कशंस जो है वो नहीं हो पाती। तो ये जो हमारी हार्मोनाइजेशन मीटिंग होगी वो इक्वल टू टेक्निकल मीटिंग्स होंगी कि हम अपने जो टेक्निकल असेसर हैं उनके साथ बैठ के उनका फीडबैक ले सकें ताकि हम अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करवा सकें। अभी जो हमारा एनालिसिस है वो ये बताता है कि हमारे असेसर्स जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से हमारी पॉलिसीज को पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं वो हैं हमारे यहाँ पे। बहुत सारा लैब्स हमें फीडबैक देती हैं कि एक असेसर आता है वो हमें ये कहता है, दूसरा असेसर आता है ये कहता है, तीसरा असेसर आता है ये कहता है। तो हम तो 10 साल से क्रेडिट है और 10 दफा अपना ये प्रोसीजर चेंज कर चुके हैं। तो वो जो हमने उसका रूट कॉज देखा है वो यही है कि असेसर्स जो है वो पिनैक की पॉलिसीज को इतना दिलचस्पी के साथ मैं कहूंगा कि वो स्टडी नहीं करते। तो इस दफा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हार्मोनाइजेशन मीटिंग्स में इनको हम जो है वो डिस्कस करें। जी थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे ख्याल में ज्यादा ये शुक्रिया के मैसेज आ रहे हैं, तो अब क्वेश्चंस जो है वो मेरे ख्याल में खत्म हो गए हैं। मैं ये अनम्यूट जो है कह रहे हैं कि वो दोनों ही हो गया है, एक ही वाला हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन रेज हैंड करके अपने कोई कमेंट देना चाहता है तो वो रेज हैंड करे, मैं उसका माइक जो है वो ऑन कर दूंगा ताकि वो अपना कमेंट जो है वो कर सके। बाकी आपके कमेंट्स जो हैं वो थैंक यू वेरी मच, जो कि
हमें रिसीव हुए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो हैं वो काफी सेटिस्फाइड है। तो पिनाक इंशाल्लाह इसी तरह करके तो ये रेज हैंड वाला का इसको तरीका क्या है? रेज हैंड वाला ये किस चीज का तरीका? ये मेरे ख्याल में अजहर साहब सॉरी मैं यहाँ बात कर रहा था। थैंक यू अजहर साहब। अच्छा तुसी अपनी एंसियां क्लोज करान रहे सी। अजहर साहब जी जी सर। अजहर साहब एक चीज थी, आप जूम यूज करें, स्काइप भी है आप लोगों के पास? स्काइप यूज करते हैं? जी स्काइप भी यूज हो सकता है, लेकिन स्काइप में ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट मांगता है। तो वो इतने लोग जब आते हैं या उसमें फिर साउंड के उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो स्काइप भी इक्वली एक्सेप्टेबल है। मेरा पॉइंट था रिगार्डिंग असेसमेंट। ठीक है, थैंक यू, आपने एक्सप्लेन किया। वो यूज कर एनी मीडिया यूज कर सकते हैं, एनी मीडिया। थैंक यू। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने इंटेंडेड रिजल्ट जो है वो अचीव करें। बीइंग एन असेसर ऑल इंटेंडेड रिजल्ट्स जो कि कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन है वो हम इफेक्टिव तरीके से कर सकें, वो हमने कॉन्फिडेंस लेना है। इसीलिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि अगर बीइंग एन असेसर आप समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लैब ने इतनी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आप अपना डिसीजन ले सकें, तो आपने फौरी तौर पे टीम लीडर को और पिनैक को इन्फॉर्म करना है ताकि फिर हम उसका अप्रोप्रिएट मेजर जो है वो ले सकें। थैंक यू सर। ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी हार्मोनाइजिंग थोड़ा सा पिनैक की तरफ से। जी मुझे समझ नहीं आई सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी वगैरह जो है इनके लिए भी सर हार्मोनाइजिंग मीटिंग वगैरह जो है वो रखिएगा। जी हमारे पास ना पेट्रोकेमिकल के एक्सपर्ट हैं, तो पेट्रोकेमिकल की एक हम अलग रखेंगे। हम तमाम को एड्रेस आ रहे हैं। हमारे पास पेट्रोकेमिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इम्पैनल्ड हैं। यहाँ पे ताहिर साहब भी कहीं नजर आ रहे थे, पता नहीं क्विट ना कर गए हो। तो शुरू में आए थे ताहिर साहब, उसके बाद चले गए। ताहिर हैं, काविश हैं, सर 2 असेसर मौजूद हैं, अरशद हैं इसके अलावा रिफाइनरी से। जी जी ये देखें, ये ताहिर साहब नजर आ रहे हैं, ये देखें ना, ये ताहिर साहब माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, मैं मौजूद हूं जी, सुन रहा हूं मैं जी जी। तो ये हम एक इंशाल्लाह अलग से हार्मोनाइजेशन भी करेंगे उनके लिए। ये इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रुप्स बनाएं और पॉसिबल ग्रुप्स जो है वो अपनी फिर चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये फर्टिलाइजर को भी किसी ग्रुप के साथ या देख लीजिएगा किस तरह से आप मदद करेंगे? जी पेस्टिसाइड के साथ करेंगे इसको। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सॉइल एंड वाटर पेस्टिसाइड, जो एग्रीकल्चर है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे क्योंकि उसके एक्सपर्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो फर्टिलाइजर की एक्सपर्टीज है जिसके पास, उसी के पास जो है वो फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड भी है, सॉइल टेस्टिंग भी है, तो उसको हम इंशाल्लाह एक ग्रुप में करेंगे। थैंक यू। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अतीक साहब हैं, मैं चेक करूं। अतीक साहब कुछ कह रहे हैं? अतीक साहब किधर है, मुझे नजर नहीं आ रहे। कुछ कह रहे हैं जी ये इधर खड़े हैं, मैं इतने अभी लगाऊं क्या इधर से? सर किधर? इधर से कोई लगाऊं क्या कि नजर आ जाए? सर चाहिए अजहर साहब, अतीक साहब इधर से मारूं क्या कि नजर आ जाऊं? ये लगा ले सर। यानी तुझे ऑफिस लगता है नहीं आनी। अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो पार्टिसिपेंट, हेलो जी सर, ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, ये जो है वो मोबाइल वगैरह का इनका कुछ का आइकॉन आ रहा है, तो उसमें अपना नाम दे दें कि पता चले कि कौन कौन पार्टिसिपेंट है, कि हमारे पास हिस्ट्री आ जाए, क्योंकि ये हमारे रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। किसी का गैलेक्सी A20 मेरे ख्याल में अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कि मैं आप स्क्रीनशॉट्स लेने लगाऊं तो अपने नाम लिखें, ऑन कर लें। एक मिनट, नाम लिखें, स्क्रीनशॉट ये ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। जी जी आप ये अपना कैमरा ऑन करें। ये काइंडली A20 वाली जो है गैलेक्सी A20 अपना नाम लिखें
या दूसरे भी जो हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखे वो अपने नाम लिखें। गैलेक्सी J8, क्योंकि इनसे नाम से जो है ना उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। जी डॉक्टर शफीक साहब भी नजर आ गए मुझे दूसरे पेज पे। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको शुरू में भी सलाम किया था सर, मैं शुरू से आपके साथ ही हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह सर, इट वाज अ रियली गुड सेशन। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? तबीयत ठीक है एवरीवन? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, होपफुली सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कोविड से महफूज होंगे और आइंदा भी जो है ना अपने SOPs पे अमल करते रहें, तो अल्लाह ताला सबको जो है इस ज़माने में रखे। आमीन 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 सर। ये कोई जो है ना जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा, लगता है घर पे जो है ना कोई काम कर रहे हैं तो इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहे। ये अतीक साहब एक्सपीरियंस ये अब सभी जो है ना घर पे कोई काम कर रहा है लगता है, जो घर पे काम कर रहा है, ये घर का काम जो है ना, डॉक्टर फरमान का कैमरा ऑन हो गया नहीं है, ये सारे काम करते हैं घर के, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये औरतों ने जो है ना ये गार्डन में कौन सैर कर रहा है कोविड को? ये गार्डन में कौन सैर कर रहा है? ये तो यूनिवर्सिटी लग रही है मुझे, ये मुझे CBSR सैर नहीं। ओके, ये गैलेक्सी A20 वाले। हाँ गैलेक्सी A20 अपना नाम नहीं बता रहे। सर ये बिलाल है। सर ये बिलाल है जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, उस पे नाम लिख दें जी, मैं एक्चुअली रीनेम कर दें अपना, तो उसके जो आपका नाम आ जाए। मैंने जो प्रेजेंटेशन में आपको बताया था, जब आप लॉगिन करेंगे ना, इसमें साइन अप बनाएंगे ज़ूम में, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आया करेगा। तो ज़ूम इन में अपना जो है वो ईमेल के थ्रू